रामोल, नहीं फरक पड़ता। 1 2 3 4 कर शुरू। ओम भू ओम भ ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं बम्भूर्वसोम। ओम भू ओम भ ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं बम्भूर्वसोम। ओम भू ओम भ ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं चरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापो अस्तां च प्रतिग्रहं स्वाहा। अग्निश्च मेति नारायण ऋषि प्रकृति छंदो अग्निमन्यु मनुपत्यो अहर्ष देवता अमापु पुष्पर्शने विनियोग। ओम अग्निश्च मा मन्युष मनुपत्यस मनुकतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम। यद्दान्हा पापमकार संवंसा वाचा हस्तभ्याम पदभ्याम मुद्रेण शिष्णा अहस्तदौलुम्पति यत्किंच दुरितं मयद्भयं मामृत योनियो सत्ये ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। आपो हि स्थिति त्रियचस सिंधुदीप ऋषि गायत्री चाज्यमापय सुंधन्तु मैनस ऋतंचेति त्रियचस माधुच्छंदो अग्मर्षण ऋषि रनुष्टुप छंदो भावरतम देवतम अग्मर्षण विनियोग। ओम ऋतंच सत्यांच भी द्वा तपसो अध्यजाय ततोरात्रजाय ततः समुद्रो अर्ण्व समुद्रादर्ण वाधि संवत्सरो अजाय तहोरात्राणि विदधति दुष्मिस्तो असि सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथ्वी च अंतरिक्ष मथोस अंतश्चरसीति त्र्यस्तीत ऋषिरनुष्टुप छंद आपो देवता अमापु पुष्पर्शने विनियोग। ओम अंतश्चरसी देवता सूर्य अर्घदाने विनियोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं बोलूँगा तब, मैं बोलूँ तब। हाँ उठाइए। शुरू कर दिया आप। हाँ शुरू कीजिए।
चश्मा बंद करते हुए, है ना, चश्मा पहले लगाइए। लगा के निकाल के उसमें रखते हुए फिर हम्म, चेंज करता है। करो। हाँ, कीजिए। बस अपन अब निकल जाइए। ये बैग उठा के निकलना ना। आइए। दोबारा कीजिए। हाँ चलिए। चलो ना, मजा ज़्यादा था ना? हो। दिखाएंगे ना। मैंने यहाँ से कहा था। ओके। बुद्ध का कब मिला? बुद्ध गौतम बुद्ध उसका मिला है सब। मिला राजा राजा अवतारा जो वाला कोई वही तो है वो
स्टार्ट। हाँ भंते जी, आपने ये खुदाई करवाई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ मनसर की इस पहाड़ी पे, बड़ी पहाड़ी पे खुदाई करने की कैसे प्रेरणा मिली, ख्याल कैसे आया? ये मानसिर, ये जातक कथा, ये भारत में ईस्वी सन् पूर्व 200-300 में बनाया। जातक कथा में मानसिर के नाम आए। उस मानसिर में बहुत महायान के बुद्ध के उत्थान का स्थान का चिन्ह मिला। अच्छा। और नागार्जुना और मथा और मंजूश्री बोली सतवा, हाँ हाँ ये लोग के हाँ उत्थान स्थान हाँ बताता है। हाँ इसलिए उस स्थान को हाँ बहुत मेरा के नजर में आया। आया। इसलिए अवश्य खोदेंगे, बहुत प्राचीन सभ्यता मिलेगा। मिलेगा। हाँ। और भारत के संस्कृति में और भारत के इतिहास में और बुद्ध के इतिहास में बहुत सामग्री मिलेंगी, योगदान और योगदान मिलेगी। हाँ। उसमें मैंने ये खुदाई हाँ, शुरू किया और ये जगह खरीद के हाँ। बुद्ध विहार बना दिया। अभी तो आपने शुरू में जाएगा ऊपर। जल्दी, तेरा टीवी में आ रहा है। श्यामराव इधर आ जाओ। वैसे भी हमको आज उसको ब्रश करना है, उसके बाद फिर हम रखेंगे। हैं थोड़ा मैं खोदेगा जहाँ वो गिरा दिया है ना, उसको फिक्स करने के लिए गड्ढा करना पड़ेगा। फिर वो कर लेंगे, तब कर लेंगे। उसको शाम को ढकें, है ना। भंते जी को दिखाना है कैसे ढकें। भंते जी है दिन भर। ऐसे टायर लेके तुम जाओगे? नहीं बनवाया, नहीं मतलब जब बनवाया ना सब
आप मुझसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी साइट होते हुए भी मैंने इसी पहाड़ी को खुदाई के लिए क्यों चुना, और भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ क्यों नहीं किया। उसके 3 कारण थे। जब मैं यहाँ आया सितंबर में, उस समय बरसात हो रही थी, यहाँ पर मैंने इस पहाड़ी पर स्लोप में देखा कि बहुत सी ईंटें मौर्य कालीन से लेकर के वाकाटक काल तक की ईंटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं विभिन्न प्रकार की। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि सिर्फ इसी पहाड़ी पर ये आसिमम सैंक्टम तुलसी, जंगली तुलसी का पेड़ जो पूरे इसी इलाके में फैला हुआ है। आप नीचे जाएं जहाँ लोग रहते थे वहाँ कोई तुलसी का पेड़ नहीं है। तीसरा कि यहीं पर आप देखेंगे कि नीम का पेड़ है पूरे इलाके में। उधर देखिए नीम का पेड़ है, उधर देखिए, चारों तरफ नीम ही नीम है। तो यह किसी भी पवित्र स्थल में जहाँ स्तूप हो, मंदिर हो, ऐसी जगह में हमेशा ये 2 चीज़ें अवश्य लोग लगाते हैं, हवा को शुद्ध रखने के लिए और पूजा पाठ के लिए। एक तो नीम, दूसरा तुलसी का पेड़। इन्हीं 3 कारणों से। और तीसरा मुख्य कारण था कि इस पूरे पहाड़ी के इलाके में जहाँ खुदाई हमने की है, यहाँ पर एक भी हमको जानवर की कोई हड्डी प्राप्त नहीं हुई, तो मैंने ऊपर से देखने से। तो इससे मतलब है कि यहाँ पर कोई पवित्र स्थल है, पूजा का स्थल है। नहीं तो जहाँ रहने का स्थल होता है वहाँ पर हम ट्रक लोड्स में जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, लोग खाते हैं, फेंक देते हैं वहीं पर, तो वहाँ पर मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक भी हड्डी नहीं। इन 3 कारणों से, और ये सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ की, इसीलिए मैंने इस इलाके को खुदाई के लिए उचित समझा। और उसका फल आपके सामने है कि हमको 3 स्तूप, 1 मंदिर, पुरुष मेध यज्ञ का पूरी की पूरी कहानी हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई। और एक्सप्लेन कीजिए, हाथ जब लगाओगे तब एक्सप्लेन करो। हाँ, ये देखिए जंगली तुलसी का पेड़ है और पूरे इसमें इसकी पत्तियों से इतनी ज़्यादा खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा। और इससे दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ सारी इसी से बनती हैं। और जैसे जैसे धूप चढ़ती जाती है इसकी खुशबू बढ़ती जाती है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो यहाँ रहने वाले लोग निश्चय ही हृष्ट हो गए। यहाँ तक कि हुआ कि हम लोग जो काम करने वाले हैं उनका भी स्वास्थ्य यहाँ आकर के ठीक हो गया। दूसरा है कि आपने देखा कि ये नीम के पेड़ हैं जो लगाए गए हैं, आप ही आप हो जाते हैं, हम काटते हैं वो फिर हो जाते हैं। नीम के पेड़ भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में इसी पहाड़ी पर पूरे इलाके में फैले हुए हैं। और नीम का गुण तो आप जानते ही हैं। इसका गुण देख करके यहाँ तक कि अमेरिका ने अब उसको पेटेंट करने का सोच लिया है, जबकि ये भारतीय पौधा है। नीम हम हर काम में आता है, ये भी शुद्ध हवा छोड़ता है। अब चलें ऊपर। चलिए। ऊपर चल के हमको आज जो कुछ करना है ना, उधर पहाड़ी इलाके में ईंटें बिछानी चाहिए। दूसरा वो जो खड्डे हैं जिसको बंद करना है, ये उसकी मिट्टी भर देते हैं और ये चारों तरफ केवल आयरन लगा देते हैं। तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो ज़्यादा इन्हीं ईंटों का उपयोग करते हैं। हाँ, अभी अंदर चलिए आप, उधर इधर नीचे। जी अंदर अंदर इसके अंदर सीढ़ियों से चढ़ेंगे ना। देखिए सीढ़ी के दीवार में, जैसा कि मैंने कहा कि ईसा के बाद दूसरी शताब्दी में एक बहुत बड़ा भूकंप आया।